हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे जेई एडवांस के क्वेश्चंस के बारे में जो काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि अपन ने पिछली दो वीडियोस में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात की है। आज अपन बात करेंगे यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन के बारे में। देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा आसान लग रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसके चारों ऑप्शन को अपने को चेक करना पड़ेगा। थोड़ा ट्रिकी सा इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो अपने को कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है वही चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अपने को क्या बोला है, LN-B1 से LN-B101 तक की जो सारी टर्म्स है, इन सबको बोला गया है कि ये सारी टर्म्स एपी में है और इनका कॉमन डिफरेंस LN2 है। जिसका मतलब सीधा सीधा दिमाग में आपके क्या क्लिक होना चाहिए कि अगर LN वाली सारी टर्म्स जो है वो एपी में है, तो यहाँ पे अगर मैं B1 B2 से B101 तक की बात करूं तो ये सारी टर्म जीपी में होंगी, जिसका कॉमन रेशियो अब यहां पे 2 हो जाएगा। ये सीधा सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है कि अब एक और सीरीज है जिसमें A1 से A101 तक अपन जा रहे हैं। ये सारे टर्म्स जो हैं एपी में है और कुछ इस तरीके से अपने को यहाँ पे बोला गया कि A1 और B1 बराबर है और A51 और B51 दोनों बराबर हैं। तो T की वैल्यू ये है, यानी कि B1 से B51 तक के सारी टर्म्स का सम और A1 से A51 तक के सारी टर्म्स का सम जो है वो S के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। तो अपने को बताना है कि S और T में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, उसके साथ साथ A101 और B101 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में आनी चाहिए, A101 और B101 इन दोनों को अपन चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले A101 की वैल्यू निकालते हैं। सिंस अपने को पता है कि ये सारी की सारी टर्म्स एपी में है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, A101 इक्वल हो जाएगा A1 प्लस 100D के। अब यहाँ पे 100D या फिर D की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए इसने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे दे रखी है। A51 इज इक्वल टू B51। तो A51 की वैल्यू सिंस A1 और से A101 तक सारी की सारी टर्म AP में है, तो A51 अपने पास में आ जाएगा A1 प्लस 50D इक्वल टू B1 की वैल्यू, यहाँ पे B1 आ गया और R की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 50, ये अपने पास आ जाएगा। A1 और B1 बराबर है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 50D इज इक्वल टू A1 को बाहर ले लो और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 50-1, ये अपने पास में वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहां से A101 की वैल्यू अपने पास A1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू A1 और 2 की पावर 50-1, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। जिसमें A1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। A1 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 50 और -2, तो यहाँ पे आ रहा है A1 इंटू 2 की पावर 51-1, ये वैल्यू अपने पास में A101 की आ रही है। सिमिलरली B101 अपन निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, B101 अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, B1 इंटू 2 की पावर 100, ये वैल्यू आ गई। और यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं A1 इंटू 2 की पावर 100। अब अपने को देखना है कि दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो उसके लिए काफी आसान सा तरीका है कि यहाँ पे एक में से दूसरी को माइनस कर दो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे B101 में से A101 को माइनस करता हूं तो मेरे पास में देखो वैल्यू क्या आएगी, A1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 51 प्लस 1, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब इसमें देखो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव रहने वाली पूरी की पूरी वैल्यू, जिसका मतलब यहाँ पे A1 इंटू पॉजिटिव वैल्यू। अब मेरे को यहाँ पे A1 के बारे में पता होना चाहिए। A1 को अगर देखोगे तो A1 जो है एक्चुअली में B1 के बराबर है और B1 ln के अंदर लिखा हुआ है, जिसका मतलब B1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि A1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर A1 ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये पूरा का पूरा जो आउटपुट है ये अपने को एक पॉजिटिव आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि B101 माइनस A101 ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि B101 इज ग्रेटर देन A101, ये अपने पास में एक रिलेशन आ जाएगा, जिससे अपने पास में दो ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे A और C के, केवल दो ऑप्शंस बचेंगे B और D, क्योंकि इन दोनों में ये रिलेशन दे रखा है। अब बाकी काम अपना बचा है S और T का। S और T की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले S की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं यहाँ पे, तो S इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, सारे की सारी टर्म्स का सम। तो यहाँ पे आएगा 51/2 n/2 होता है इंटू 2A1 प्लस 50D, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2A1 यहाँ पे लिख दो और ये आ जाएगा 50D की वैल्यू यहाँ से डाल दो, ये आ जाएगा 2 की पावर 50-1, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 51A1 प्लस यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 51 इंटू A1 लिख दे रहा हूं पहले और
इंटू 2 की पावर 50 और डिवाइड बाई 2 है यानी कि 2 की पावर 49 आ जाएगा, माइनस 51/2 A1। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब यहां पे देखो A1 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 51 प्लस 51 इंटू 2 की पावर 49 माइनस 51/2। अब यहां पे देख लो, यहां पे अगर अपन देखते हैं तो ये 51 है, इसमें से 51/2 करेंगे तो 51/2 प्लस का बचेगा, तो अपने पास में वैल्यू आ रही है A1 इंटू 51 इंटू 2 की पावर 49 प्लस 51/2। ये S की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अपन T की वैल्यू निकाल लेते हैं। T की वैल्यू निकालोगे तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका सम है, ये सारी टर्म जीपी में है, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 यानी कि इसको A1 लिख दे रहा हूँ, R की पावर n, तो R यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 50 माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, तो यह आ जाएगा A1 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1। ये अपने पास में आ रहा है। वापिस से अपन क्या करते हैं, S माइनस टी कर देते हैं दोनों का रिलेशन देखने के लिए। तो S की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे है, तो A1 को पहले बाहर ले लो और यहाँ पे क्या आएगा 51 इंटू 2 की पावर 49 प्लस 51/2 माइनस 2 की पावर 50 और प्लस 1। ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब इसको 2 की पावर 49 में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये तो A1 हो गया, यहाँ पे आया, इसका ब्रैकेट को पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 49 को अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 51 और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2 ये है ना, तो 49 अगर यहाँ से लोगे तो 2 की पावर 2 बचेगा यानी कि 4 बचेगा, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं अपन। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 51/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 53/2। अब अपने को ये पता है ये पूरी पूरी वैल्यू पॉजिटिव है और इसके साथ साथ A1 भी अपने को पॉजिटिव पता है, तो अपन बोल सकते हैं S माइनस टी इज पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब S इज ग्रेटर देन T। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास निकल के आ जाएगा बी। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन का जो सीक्वेंस सीरीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, दो सीरीज के कॉम्बिनेशन से अपन यूज करके इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।